18 मई से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण होगा लागू। पीएम मोदी ने कहा, नए रंग रूप नियमों वाला होगा लॉकडाउन का चौथा चरण। 18 मई से पहले दी जाएगी जानकारी। कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए मोदी सरकार ने की 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा। पीएम मोदी ने कहा, जीडीपी का 10% होगा पैकेज, किसानों मजदूरों को मिलेगी मदद। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के लिए सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा, गरीब किसान जरूरतमंदों को मिलेगी बड़ी मदद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना से उपजी परिस्थितियां एवं चुनौती से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा से भरपूर मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड और सप्लाई। पीएम मोदी ने कहा कि एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में गरीबों किसानों के पास तब पैसा पहुंचा जब दफ्तर सारे बंद थे। ऐसे दौर में कौन सोच सकता था कि गरीब किसानों तक पैसा पहुंच पाएगा। इससे यह साबित होता है कि भारत की व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के संबोधन पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के मजदूर गरीब अपनी विपदाओं के लिए प्रबंध की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुनने को मिला केवल निरर्थक निबंध। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बोले, जब वित्त मंत्री पैकेज की पूरी जानकारी देंगी तभी पता चलेगा कि आखिर क्या ऐलान हुआ है और किस वर्ग को कितनी मदद मिलेगी। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी ने हम सब भारतीयों पर एक बड़ा दायित्व सौंपा है। आइए लोकल बनाने, बेचने, खरीदने, लोकल पर गर्व और प्रचार करने का हम सब संकल्प लें। यूपी में कोरोना के 1774 एक्टिव केस, 1759 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। सीएम योगी ने टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर जोर देने के निर्देश दिए। यूपी में हॉटस्पॉट एरिया के बाहर हार्डवेयर शॉप खोलने की मिलेगी परमिशन। सीएम योगी के निर्देश। राशन कार्ड न होने पर भी राशन उपलब्ध कराए प्रशासन। आगरा, मेरठ और कानपुर में लॉकडाउन सख्ती से लागू करने के दिए आदेश। कोरोना नियंत्रण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। सीएम त्रिवेंद्र ने रखी स्वास्थ्य संसाधनों की कमी पूरी करने की मांग। कोरोना संकट से आई राजस्व की कमी के चलते यूपी सरकार का बड़ा कदम। सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का सचिवालय भत्ता स्थायी तौर पर खत्म। नोएडा में दीपाक्षी हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद शव फेंकने का आरोप। लोगों ने कोरोना संक्रमित बताकर पुलिस को दी सूचना। बिहार का रहने वाला था मरने वाला शख्स। नोएडा की घटना का योगी सरकार ने लिया संज्ञान। शासन ने डीएम से मांगी पूरी जानकारी। कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, कहा जांच के बाद हो सकती है अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई। 16 से 22 मई के बीच होगा मिशन वंदे भारत का दूसरा चरण। 31 देशों से 149 फ्लाइट से वापस लाए जाएंगे भारतीय। अब तक 6000 भारतीयों की हुई वापसी। यूपी में 69,000 टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। 1,46,060 उम्मीदवार हुए पास। भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को हुई थी लिखित परीक्षा। 69,000 सहायक अध्यापकों की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने पास हुए अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। कोरोना संकट के बीच यूपी के ग्राम सेवकों को बड़ी राहत। सीएम योगी ने ग्राम सेवकों के खातों में ट्रांसफर किए 225.39 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी ने एक क्लिक से सीधे ग्राम सेवकों के खाते में फंड ट्रांसफर किया। ग्राम सेवकों को पिछले 3 साल से नहीं मिला था फंड। योगी सरकार ने 35,818 ग्राम सेवकों को दिया मानदेय। प्रयागराज से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने अजब तर्कों के साथ सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। हर्षवर्धन ने कहा कि इस बुरे वक्त में लॉकडाउन के कारण घरों में रहकर लोग अवसाद में हैं और उनके लिए शराब तनाव मुक्ति का साधन है। प्रयागराज से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की ओर से शराब को स्ट्रेस बस्टर कहे जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा विधायक का बयान निंदनीय है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विपक्ष पर लगाया महामारी के दौर में राजनीति करने का आरोप। बोले संकट के साथ ना देकर विपक्ष आलोचना करने में जुटा। सीतापुर में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। शहर के 5 स्कूलों को बनाया गया मूल्यांकन केंद्र। सभी केंद्रों पर चेक की जाएंगी 25,1329 कॉपियां। मूल्यांकन कार्य में 134 उप प्रधान परीक्षक और 1374 परीक्षक लगाए गए।
लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का किया उद्घाटन। कहा, भविष्य की पीढ़ियों को शिक्षित कैसे किया जाए, इस पर चिंतन मनन करने की जरूरत। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूटे गए माल, तमंचा और कारतूस और एक बाइक बरामद। मथुरा में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। हथियारबंद बदमाशों ने आर्यव्रत ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 21 लाख रुपए की लूट की। घटना थाना सदर इलाके के दामोदरपुर की है। योगी सरकार के निर्देश पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों को सैनिटाइज कर प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। गाजीपुर में मरदह ब्लॉक प्रमुख के ऑफिस में टेबल पर शराब की खाली बोतल मिली। ब्लॉक प्रमुख निधि कुशवाहा ने अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाया। गोंडा में मुंबई से आए 4 पॉजिटिव मरीजों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मरीजों के साथ डीसीएम गाड़ी से आए करीब 40 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए प्रयागराज के एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। दिल्ली से आज रवाना हुई 3 ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से होकर गुजरेंगी। सीपीआर अजीत कुमार ने कहा, कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों से थर्मल स्कैनिंग के लिए लगभग 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने की अपील की गई है। सोशल मीडिया में मजदूरों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल। वीडियो में लाइन से हटने से नाराज अधिकारी मजदूर को लात मारता नजर आया। मामला प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है। रायच के थाना जरवल इलाके में नगर पंचायत चेयरमैन तस्लीम बानो और उनके पति इंतजार अहमद ने सभासद की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोप है कि चेयरमैन और उनके पति ने सभासद का मोबाइल भी छीन लिया। देहरादून में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पुलिस जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के निर्देश। लॉकडाउन को लेकर भी बैठक में चर्चा। बुलंदशहर के जिला अस्पताल की नर्सों का सम्मान। कोरोना संक्रमण के बीच जज्बे के साथ ड्यूटी करने पर सम्मानित किया गया। वाराणसी में यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को हो रही परेशानियों पर चर्चा की गई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। मथुरा के वृंदावन नगर में इमली तला आश्रम में कब्जे के विवाद में मारपीट में ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष घायल। आश्रम में लंबे समय से ट्रस्ट पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके में 2 पक्षों में झड़प। दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडे भी चले। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हमीरपुर में खेत के पास सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उन्नाव के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मजदूर की इलाज के दौरान मौत। युवक की तत्काल जिला अस्पताल के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। सीएमओ ने कहा, मृतक की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कौशाम्बी में किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। पौड़ी के पाबो इलाके में नाबालिग बच्चों के साथ रेप। नेपाली शख्स पर ही रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कन्नौज में बाहर से आए 5 लोगों में कोरोना संक्रमण। सभी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिजनों को होम क्वारंटीन किया। चंपावत में ट्रेनों से प्रवासियों के आगमन पर प्रशासन सतर्क। वापस आ रहे प्रवासी मजदूरों को जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। गोंडा के महिला हॉस्पिटल में नर्सों को किया गया सम्मानित। कोरोना काल में जोखिम उठाकर सेवा दे रही नर्सों को लोगों ने जताया आभार। गोरखपुर के जिला अस्पताल में मनाया गया नर्स दिवस। अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों को सम्मानित किया गया। बागपत में कोरोना के नए पॉजिटिव केस। लैब टेक्नीशियन की 2 बेटियों समेत 4 लोगों में संक्रमण। अब तक 15 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सहारनपुर में स्कूल फीस माफी को लेकर बच्चों ने अपनी छतों पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अभिभावक संघर्ष समिति से जुड़े लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अभिभावक संघर्ष समिति ने स्कूलों से फौरन फीस माफ करने की मांग की। महाराजगंज में साइबर अपराधियों से मिलकर दूसरों का बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2500 सिम कार्ड बरामद। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कुलपति ने बताया कि यहां 34 में से 27 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान 60 से 80% एसिम्प्टोमेटिक मरीज सामने आ रहे हैं।
गुजरात के मेहसाणा से 1200 लोगों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन गाजीपुर पहुंची। ट्रेन से पहुंचे सभी श्रमिकों की प्रशासन की ओर से थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई।